नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख लीजिए। अरे ओ चमचो, चमचो, जुलाई 1 हो गया है, आ गया क्या 8,500 अकाउंट में? खटाखट 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 खटाखट। उस वीडियो में मैंने पूछा था कि आज 1 जुलाई है। क्या है? आज 1 जुलाई है। 8,500 रुपया आ गया क्या चमचो? खटाखट खटाखट खटाखट। तो इस तरह से मैंने इतना ही सिर्फ पूछा था कि चमचो, आज 1 जुलाई है, 8,500 आपके अकाउंट में आ गया क्या? तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, क्या मैंने कहीं मेंशन किया कि राहुल गांधी जी आपको देंगे? क्या मैंने कहीं मेंशन किया कि 8,500 कांग्रेस पार्टी और उनके जो अलायंसेस है वो भेजेंगे आपके अकाउंट में? मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना बोला कि 8,500 आपके अकाउंट में आ गया है क्या, क्योंकि आज 1 जुलाई है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि कांग्रेस की सरकार तो नहीं आई बाबू, कहाँ से मिलेगा? तुम जैसे अंधभक्त हो, 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आया क्या? ऐसे बहुत सारे आप कमेंट में यहाँ स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या क्या कमेंट आया है। तो मैं इतना कहूँगा, मैंने एक सिंगल बार भी मैंने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के जो अलायंसेस है उनका नाम लिया है क्या? लिया क्या? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आज 1 जुलाई है, 8,500 रुपया आ गया क्या आपके अकाउंट में? विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, मैंने वहाँ पे मेंशन किया था चमचो। तो जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दिए हो, उनको उतना बुरा क्यों लगा? क्या आप लोग चमचे हैं क्या? मैंने तो सिर्फ चमचा कहा था ना, चमचो जो चमचे हैं। मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। और अगर आपका पास दिमाग है, पहले आप राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट सुनिए। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर खटाखट 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 8,500। वो फॉर्म वो जो औरतों के लिए भरा जा रहा है उनको पैसे मिलेंगे। वो राहुल जी वाला खटाखट वाला? जी हाँ। अच्छा हमको भी हंसी आ रही है, ये सारे लोग हंस रहे हैं। तो वो सरकार बन जाएगी तब ना? जी हाँ, जब बनेगी जब ही तो मिलेगा। कितने हजार रुपए? 8,500 रुपए। 8,500 जी। भरिए और लीजिए जी खटाखट। 8,500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इस स्टेटमेंट में राहुल गांधी क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, 1 जुलाई में आपकी बैंक अकाउंट में जादू से, कैसे? जादू से 8,500 आ जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। तो मैंने अपने स्टेटमेंट में कहीं पे राहुल गांधी जी का नाम मेंशन नहीं किया, कहीं पे इंडिया अलायंसेस का नाम मेंशन नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि 8,500 रुपया आपके अकाउंट में आ गया क्या चमचो? और जो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट दिए हैं, क्या मैंने उनका नाम मेंशन किया था? आप चमचे हैं क्या? आप राहुल गांधी के चमचे हैं क्या? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा। और कुछ लोगों ने बोला कि राहुल गांधी का सरकार नहीं है, इसीलिए पैसा नहीं आया, अगर होता तो जरूर मिलता। कुछ लोग इतना समझदार है कि वो लोग सोच रहे हैं कि अगर राहुल गांधी का सरकार आता, अगर इंडिया अलायंस का सरकार आता, उनको डेफिनेटली 8,500 मिलता, उनके अकाउंट में खटाखट 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 8,500 उनके अकाउंट में आ जाता।
कुछ लोग इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि एक दिन उनका भैंस दूध देगा और उसी भैंस की दूध को बेच के कुछ लोग अपना 8,500 रुपया हर महीना कमाएंगे। भाई ठीक है, आपकी बात सही है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जैसे कर्नाटक, केरला और जहां भी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है, वहां वो देना शुरू करे ना। स्टेट का बहुत सारा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में होता है, और जो CGST और SGST होता है, जो 18% होता है, उसमें 9% तो स्टेट को जाता है। तो कर्नाटक सरकार को जो 9% मिल रहा है SGST के नाम पर, स्टेट GST के नाम पर, ठीक है। तो उस स्टेट GST से, स्टेट से जो कमाई हो रही है, उस कमाई से वो देना 8,500। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी देश के जो गरीब इंसान हैं उनकी खाते में 8,500 आना चाहिए, पर जहाँ जहाँ कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सरकार है वहाँ तो मिलना चाहिए। अपनी स्टेट की जो बहुत सारी कमाई है, जो टैक्सेस वो वसूल करते हैं, जो GST से जो आधा हिस्सा वो लेते हैं, उसी से तो वो दे ही सकते हैं। जैसे केजरीवाल ने कुछ टाइम के लिए ही सही, उसने दिल्ली में बिजली और पानी को फ्री तो किया था, कुछ टाइम के लिए ही सही। हमारे प्रिय नवीन पटनायक जी, जो कि बहुत सारे वेलफेयर स्कीम हमारे उड़ीसा स्टेट के लिए लाए थे। तो कांग्रेस और इंडिया अलायंसेस जहां जहां भी सरकार बनाए हैं, वहां तो वो दे ही सकते हैं 8,500। कौन बोल रहा है कि उनको पूरा देश में बांटने के लिए? तो मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे बात कल आप सबको बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे चमचे नहीं कहना चाहिए था, मुझे सुपर चमचे कहना चाहिए था। दूसरी बात, कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि कमेंट में आप देख लीजिए, कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि आ गया क्या तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपया? आ गया क्या तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपया? तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर अभी देने वाला हूं, ठीक है। महाप्रभु जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ, उनके रत्न भंडार में इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि अगर वो पैसा निकाला जाए वहां से, अगर वो पैसा निकाला जाए वहां से, तो हर एक ओरियावासी के परिवार में 1-2 करोड़ तो यूं ही मिल जाएंगे, यूं ही मिल जाएंगे, यूं ही मिल जाएंगे। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वादा किया हर ओरियावासी से कि मैं 1-2 करोड़ उनके परिवार को दूंगा? क्या मैंने ये वादा किया? मैंने सिर्फ एक क्वांटिटेटिव फिगर लगाया, मैंने क्वांटिटेटिव की समझाने के लिए कि रत्न भंडार में कितने सारे पैसे हैं। जैसे कि आपने अगर स्टीव जॉब, जो दुनिया के महानतम एंटरप्रेन्योर में से एक थे, उन्होंने बोला था कि हम जो iPad बना रहे हैं उसमें 2 GB मेमोरी है। उस टाइम पे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि 2 GB कितना है। एवरेज पीपल वो GB, TB, AMB वो सब के बारे में क्यों जानेंगे? तो उन्होंने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था कि आपकी iPad में 2000 संग रह सकते हैं, 2000 संग रह सकता है। तो एक साधारण इंसान को ये समझ में आ गया। 2 GB कितना होता है वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि बहुत सारा सॉन्ग iPad में रह सकता है। तो ये क्वांटिटेटिवली फिगर आउट करने के लिए ये एक एग्जाम्पल है। तो उसी तरह जब मैंने रत्न भंडार का एग्जाम्पल दिया कि इतना पैसा रत्न भंडार में है कि अगर उसको निकाला जाए तो हर एक ओरियावासी के परिवार में 1-2 करोड़ यूं ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वादा किया कि मैं रत्न भंडार से पैसा निकाल के हर एक ओरिया परिवार को 1-2 करोड़ दूंगा। चलिए और एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक दिन मैं और मेरे दोस्त बात कर रहे थे। मैंने अपने दोस्त को बोला कि अगर हम अदानी जी को किडनैप कर सकते हैं तो फिरौती में तो 5-10 करोड़ यूं ही मिल जाएगा। फिरौती में तो 5-10 करोड़ यूं ही मिल जाएगा। 5 करोड़ तेरा, 5 करोड़ मेरा। तो इसका मतलब क्या यह है कि मैं अपनी दोस्त को 5 करोड़ देने के लिए वादा किया हूं? बोलिए, थोड़ा दिमाग से सोचिए, क्या मैंने अपनी दोस्त को 5 करोड़ देने के लिए वादा किया हूं?
मैं सिर्फ इतना बोला, अगर हम अदानी जी को किडनैप कर सकते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, अगर हम अदानी जी को किडनैप कर सकते हैं तो फिरौती में 5-10 करोड़ तो यूं ही मिल जाएगा। 5 करोड़ तेरा, 5 करोड़ मेरा, 5 करोड़ तेरा, 5 करोड़ मेरा। तो क्या मैंने अपने दोस्त को वादा किया कि मैं तुझे 5 करोड़ रुपया दूंगा? तो मोदी जी का वो पूरा स्टेटमेंट सुनिए। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? इस स्टेटमेंट में मोदी जी ये बोल रहे हैं कि इंडिया के जो चोर और लुटेरे हैं, जो इंडिया के जो चोर लुटेरे हैं, उनके जो पैसा विदेशी बैंक में है। इसका मतलब इंडिया में बहुत सारे चोर और लुटेरे हैं और जिनका पैसा, ये भी सच है कि इनका पैसा विदेशी बैंक में जमा हुआ है। अगर हम वो पैसा ला सकते हैं तो भारत के हर गरीब इंसान को 15-20 लाख यूं ही मिल जाएगा, यूं ही मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि रत्न भंडार में इतना पैसा है, पूरी जगन्नाथ की रत्न भंडार में इतना पैसा है कि हर एक उड़ीसा वासी के परिवार को 1 करोड़ 2 करोड़ यूं ही मिल जाएगा। ये क्वांटिटेटिव मेजर था। इस तरह से ये भी एक क्वांटिटेटिव मेजर था कि भारत के चोर और लुटेरों का बहुत सारा पैसा विदेशी बैंकों में है, विदेशी बैंकों में है। और अगर वो पैसे को लिया जा सकता, ये क्वांटिटेटिव मेजर है कि इतना पैसा है, कि इतना पैसा है कि अगर वो पैसे को लाया जा सकता है तो हर गरीब इंसान को 15-20 लाख, हर गरीब परिवार को 15-20 लाख यूं ही मिल जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ मोदी जी ने कहाँ बोला है कि मैं वो सारा पैसा लेके आऊंगा और आपको 15-15 लाख रुपया दूंगा? कहाँ बताया है? ये बात सच है कि उस टाइम पे एक नैरेटिव बन गया था कि अगर मोदी जी पीएम बनते तो सबके खाते में 15-15 लाख आएगा। मैं ये बात पे एग्री करता हूँ कि एक गलत नैरेटिव बन गया था, लेकिन मोदी जी ने कहाँ बोला था कि मैं आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया दूंगा, या बीजेपी की सरकार ने 15-15 लाख आपके अकाउंट में देंगे? ये गलत नैरेटिव बन गया था और इस चक्कर में मोदी जी को और बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। ये बात भी मैं मानता हूँ, लेकिन वही चीज़ें बाद में उनको बैकफायर भी कर गया और हर इंसान के मन में ये चल गया कि मोदी जी फेकू है, मोदी जी ये है, मोदी जी वो है। और वो जो गलत नैरेटिव जो बीजेपी को बाद में बैकफायर कर गया, वो क्यों कंट्रोल नहीं किया गया बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा? देखिए, आप लोग मुझे समझेंगे कि बीजेपी का अंधभक्त हूँ, ये हूँ। नहीं, मैं अपनी रूट के लिए पागल हूँ, मैं अपने धर्म के लिए पागल हूँ, मैं अपनी भारतीय होने पर गर्व करता हूँ। इसीलिए मैं ये चीज़ों को काउंटर कर रहा हूँ। मैं ये बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि बीजेपी पावर में आने के बाद ऐसा कोई ठोस कदम या सॉलिड प्लान और प्रोग्राम नहीं बनाए जैसे कि वो पैसा विदेशी बैंक में, जो काला धन विदेशी बैंक में था, वो इंडिया आ सके। मैं ये बात से एग्री करता हूँ। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया सीरियस टॉक और लॉजिकल बात। एक मजे की बात करता हूँ। देखिए, मैं ये मानता हूँ मोदी जी बहुत ही सज्जन इंसान है। जब तक मोदी जी मेरा 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में नहीं दे देते हैं, जब तक वो 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में नहीं दे देते हैं, तब तक मैं बीजेपी को वोट देते रहूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कभी ना कभी 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आएगा। अगर मोदी जी भी ये नहीं कर पाते हैं तो मैं योगी जी से वो वसूल करूंगा।